Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. आज की रीड में आपके पर्सन की करंट एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, राइट? सो ये रीड सबके लिए है, टाइमलेस रीड है, तो जब भी आप इस रीड पर पहुंचोगे तो ये आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। प्लस ये रीड जनरल है, तो मे बी इसकी सारी बातें सबके साथ रेजोनेट ना हो। ओके, तो जो चीज़ें आपके ऊपर फिट बैठती हैं आप उसको लीजिए और जो नहीं फिट बैठती हैं उनको छोड़ दीजिए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी जेंडर, रिलीजन और एज ग्रुप के लोग इसको देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए तो रीड भी पॉजिटिव आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पाइसन साइन आया है, मून की एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन के लिए, एंड नंबर जो सिग्निफिकेंट आया है वो नंबर 18 और नंबर 9 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एनर्जी अभी आपके पर्सन की निकल के आई है। व्हाट एल्स डू वी हैव? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इधर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। वन मोर कार्ड आई नीड। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है, सारे साइंस आ गए हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आई है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सारे साइंस इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन की अगर हम बात करें तो ये पर्सन अभी मुझे थोड़े से पास्ट में इल्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है इनके थॉट में, बट प्रेजेंट में अगर इस पर्सन की बात करें तो ये पास्ट में बहुत जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और पास्ट में खुद की इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये बहुत क्लियर नहीं थे अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके साथ। इल्यूजन दिखाई दे रहा है, भ्रम दिखाई दे रहा है और परेशान दिखाई दे रहे हैं। मतलब दिन में कुछ सोचना, रात में कुछ सोचना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। कभी आपकी तरफ अप्रोच करने की सोचना, कभी पीछे चले जाना, कभी सोचना कि आपके साथ जाके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें, बट उसके बाद ही कुछ ही क्षण में लगना कि नहीं अभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे ये बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत हर्टफुल सिचुएशन में थे ये पास्ट में, वुंडेड दिखाई दे रहे हैं। ये एक हारा हुआ वॉरियर का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है टैरो में, तो इसमें ये पर्सन बहुत अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहा है। तो इनके अंदर भी ये फीलिंग्स पास्ट में थी कि ये इस रिलेशनशिप में अपनी हार को इन्होंने फेस किया है, राइट? बट करेंटली ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज को ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बल्कि पास्ट में अच्छी चीज़ों को याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जो इनकी अच्छी यादें हैं, जो टाइम आपने स्पेंड किया, जहाँ पे भी आप मिलते थे या जो भी चीज़ें आप करते थे साथ में, उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेशली आपके साथ बैठ के बात करना, आपके साथ जो इनका कंफर्ट लेवल था, जिस तरह की बातें आप लोग करते थे, वो बहुत मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
और इसीलिए ये आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर बढ़ना चाहते हैं, जो कि ऑफर काफी पैशनेट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि अपने पैशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होना और अगले की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करना। तो ये इनकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, राइट। बट ये पर्सन फ्यूचर में आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो कि दिखाता है कि बहुत सारा ट्रिकी पर्सन जो सारे तरह के टैक्टिक्स को लगाकर किसी चीज को सुधारने की कोशिश करे। बट मैजिशियन के साथ ही बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये पर्सन आपको जब भी मैनिफेस्ट करते हैं तो इनके अंदर एक डाउटफुल सिचुएशन दिमाग में चलती रहती है, जो कि अभी भी इनकी करंट एनर्जी में रिवील हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक बहुत क्लैरिटी नहीं होना, किसी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होना। ओके, एक अंदर ही अंदर एक ये कि कहीं ये रिलेशनशिप में वो बात फिर से आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होना, थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी होती है। बट फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट करते हुए आपकी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को एहसास उनको हो रहा है, पर डाउटफुल सिचुएशन है, अभी भी फिर से ऑन एंड ऑफ इनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि शायद पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने में हेजिटेंट है या बहुत तरह की बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक एक लकी टाइम मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। प्लस ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके रिश्ते पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। लक एकदम आपके रिलेशनशिप को फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील्स आपके फेवर में टर्न होते हुए, आप दोनों के फेवर में टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पर्सन की एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी जिंदगी में लाकर अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं, लकी समझते हैं। तो उसके लिए डेथ का कार्ड आया है, तो स्कॉर्पियन एनर्जी निकल गया। ये पास्ट इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, रीबर्थ करना चाहते हैं। उसके लिए ये आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। नंबर 13 और नंबर 4 कुड बी सिग्निफिकेंट आप दोनों के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन रिलेशनशिप में अगर करंट एनर्जी की बात करें तो इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए लोगों का सहारा भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एडवाइजर सीख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की। प्लस मुझे ये भी लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश भी ये डेफिनेटली करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के सुधार के लिए। नाइट ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपकी तरफ रोमांटिक ऑफर लेके बढ़ेंगे। नाइट ऑफ कप्स इज लाइक फुल ऑफ रोमांटिक जेस्चर। प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज से नाइट की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप के लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और लक भी फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में। ओके, तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अभी हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा वो भी जान लेते हैं। ओके, एक कार्ड गिर गया है तो उसको ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, किंग ऑफ अर्थ इज इन रिवर्स, 2 ऑफ एयर, right, what else do we have? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कई सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए बट फिर भी देख लेते हैं। मैजिशियन, क्वीन ऑफ अर्थ एंड सन,
डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और आपकी तरफ मूव भी करना चाहते हैं, बट ओके फिर से कार्ड्स गिर गए हैं। ये कार्ड्स आना ही चाहते हैं तो उनको देख लेते हैं। नाइट ऑफ वाटर का कार्ड आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, किंग ऑफ वाटर का कार्ड भी आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वन मोर कार्ड आई नीड। सो इट्स स्ट्रेंथ, लियो साइन बहुत प्रोमिनेंटली आया है। जो नंबर्स मुझे ओवरऑल रीड में दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 18 और 9, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 9 अगेन, नंबर 7, 2 and number 6, number 11 or number 2, and that's all. These are the numbers which could be significant in your life as well as in your person's life. अगर मंथ्स की बात करें तो मंथ्स आपके लाइफ में जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वो मुझे लगता है सितंबर, जून, जनवरी एंड अगेन September, July, February again, and November. Right? These are the months which could be significant in your life as well as in your person's life. ये पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो ये पर्सन अभी भी डाउटफुल सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऑन एंड ऑफ इनकी सिचुएशन चल रही है। आगे बढ़ते हैं फिर पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे जाते हैं। ये पर्सन बहुत क्लियर नहीं है, इनडिसाइसिव है कि किधर आगे आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कंफ्यूजन की स्टेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और किंग ऑफ अर्थ इज इन रिवर्स, तो ये मुझे लगता है अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, सक्सेस लेके आना चाहते हैं आपकी तरफ आने से पहले, जो कि इनकी लाइफ में अभी इन्होंने अचीव नहीं की है। ओके, इनकी लाइफ में वो एबंडेंस, वो सक्सेस, करियर की ग्रोथ या जो भी एजुकेशनल सक्सेस हो सकती है, करियर में सक्सेस हो सकती है, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनको अभी तक मिली नहीं है। ऑल्दो ये पर्सन आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, और ये आपको अपना दिल ऑफर करना चाहते हैं। किंग ऑफ वाटर, नाइट ऑफ वाटर इज लाइक फुल ऑफ इमोशंस एंड रोमांटिक फीलिंग्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने आकर अपने दिल की हालत को बयान करना चाहते हैं, बट ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे चले जाते हैं, जिसके पीछे मुझे डेफिनेटली लगता है कि इनके अंदर कुछ डर है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड रिवील करता है कि करेज की कमी होना। ओके, स्ट्रेंथ जुटाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो भी इनकी इल्यूजन है, इनके दिमाग में जो भ्रम है, उसको ओवरकम करके आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को पहुंचाएं। उस मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से। कोई टेक्स्ट आपको कर सकते हैं, कोई मैसेज आपको कर सकते हो। ऑल्दो हो सकता है डायरेक्टली आपको कॉल करने का करेज अभी इनके अंदर नहीं है, आपसे फेस टू फेस बात करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। तो इनिशियली ये हो सकता है आपको टेक्स्ट करें, किसी तरह का मैसेज करें, आपसे बात करने की कोशिश करें टेक्स्ट और मैसेजेस के थ्रू, और इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं। 6 ऑफ अर्थ इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेके क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं। मुझे लगता है बैलेंस की कमी है, म्यूचुअल बैलेंस की। 2 नंबर्स सिग्निफिकेंटली आया है जो कि एक रिलेशनशिप में बैलेंस को डिनोट करता है। तो जब भी बैलेंस लैक करता है किसी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप ऊपर नीचे होती रहती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। तो उस तरह की सिचुएशन को ये खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, सबसे पहले जो आप दोनों के बीच में डिसबैलेंस है, एक दूसरे में जो अंडरस्टैंडिंग लैक कर रही है इस रिलेशनशिप में, उसको फिर से रिक्रिएट करना, रीजनरेट करना। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको
अपनी लाइफ में अबेंडेंस की तौर पे देखते हैं। क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी निकल के आई है, तो डजेंट मैटर, मेल फीमेल डजेंट मैटर। तो ये आपको एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन समझते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सन समझते हैं, और बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपकी हो सकती है, गिविंग एनर्जी आपकी हो सकती है, जिससे ये काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। हमें लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हैं, जो भी इस रीड को देख रहे हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर। लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है, इतनी स्टेबल और साउंड पर्सनालिटी है कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ भी उल्टा सीधा लेकर बढ़ नहीं सकते। एक बार ये आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंसेस आ गए तो ये इसको फिर से रिक्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। होता है ना कि जब सामने वाले की पर्सनालिटी पावरफुल होती है तो अगले को उसके सामने जाके चीज़ों को प्रपोज करने में बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। तो ये पर्सन मुझे उसी टाइप के जोन में दिख रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड फिर से आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 को डिनोट करता है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, नंबर 1 फ्रेश बिगनिंग को डिनोट करता है, न्यू स्टार्ट को डिनोट करता है, एक न्यू साइकिल को डिनोट करता है, जो कि आपको मैंने बताया पुराने साइकिल को एंड करके फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड 3 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि एक्सपेंशन को रिवील करता है, गोल्स को रिवील करता है, इनके विजन में क्लैरिटी लाना, मतलब दूरदर्शिता लाना, कैसे इस रिलेशनशिप में काम किया जा सके, प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कोई परफेक्ट स्टेप लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज सन का कार्ड आया है एंड इट्स लाइक मोस्ट सक्सेसफुल कार्ड इन द टैरो डेक। ये ऐसा कार्ड होता है जो कि किसी भी पर्सन की लाइफ में खुशियां लेके आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरह, खुशी की तरह रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईगो को ओवरकम करते हुए, इल्यूजन भ्रम को ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये आपके लाइफ में आएंगे अपने अंदर की कमियों को खत्म करने के बाद। ये जो इनकी खुद के सेल्फ डाउट है, इल्यूजन्स है, भ्रम है, कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रहा है, लोगों की सुनना और उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाना, इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। बट स्टिल ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और प्लानिंग करते हुए आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करें। बट इस पर्सन को अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और किसी तरह के भी इल्यूजन से, भ्रम से निकलने की, बाहर आने की, ओवरकम करने की ज़रूरत है। एक कदम आगे एक कदम पीछे जाने की अब मुझे नहीं लगता इस पर्सन को ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप ये रीड देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके दिल में इस पर्सन के लिए डीप फीलिंग्स हैं, जो कि इस पर्सन को पता नहीं है कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हो, तो इसीलिए इनके मन में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। बट डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस इनके दिल में फ्लोट कर रहे हैं आपके लिए। सो साइंस मुझे जो सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं वो मुझे पाइसन एनर्जी दिख रही है, और सारे साइंस आ गए हैं। मैजिशियन का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो सारे ही साइन आ गए हैं। बट लियो साइन, मून साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, बाकी सारे साइंस इस रीड में हैं। राइट, सो आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी अपने पर्सन की करंट एनर्जी और फ्यूचर एक्शन को जानने के बारे में, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को समझने में मिल पाई है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।